के बाद इनफैक्ट मेरे को लगता है 1-2 साल के बाद मैं आप लोगों से आज इंटरेक्ट करने यहाँ पर आया हूँ। मैं करण जी का और सुदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप लोग यहाँ पे इतनी भारी बारिश में आए, आपका भी मैं बहुत अभिनंदन और स्वागत। और जो कुछ मुद्दे हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जो इंटरेक्शन आप लोगों के साथ हो रही है, वो सेब के मुद्दे को लेकर है। इस बारी सेब का जो है वो जो हार्वेस्टिंग है वो चल रही है, सीज़न चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली प्रकृति की मार की वजह से इस बारी सीज़न उतना नहीं है जितना हमारे को होना चाहिए था। पर ठीक है, हम सब जो बागवान हैं जूझ रहे हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और आज हमें सहयोग की ज़रूरत है, आज हमें सपोर्ट की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश सरकार की। मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा, परंतु उससे पहले मैं कांग्रेस की वो जो उनकी 5वीं गारंटी थी उसको भी मैं यहाँ से याद करवाना चाहता हूँ। बागवान तय करेंगे अपने फलों की कीमत, ऐसा उन्होंने अपने संकल्प पत्र में कमिटमेंट हम बागवानों को दी थी। पर उसका क्या हुआ? उसके विपरीत में सबसे ज़्यादा, अगर कभी मार्केट क्रैश हुई 98-99 के बाद, वो पिछले सीज़न में हुई। किसी तरह का कोई सपोर्ट हमें, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उनके माध्यम से बागवानों को नहीं मिला। और कुछ जो गंभीर प्रश्न यहाँ पर बनते जा रहे हैं, और लगातार बागवानों को नई गाइडलाइंस, नई पॉलिसी के नाम पर हमारे साथ छल किया जा रहा है, वो मैं आपका सबका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करने आया हूँ। और एक और तथ्य, 90% से सीट्स 2022 में मैसिव मैंडेट वॉज गिवन टू कांग्रेस पार्टी इन हिमाचल प्रदेश, एप्पल ग्रोइंग एरिया से। सबसे ज्यादा विधायक अगर उनके कहीं आते हैं अपर शिमला और बाकी एप्पल ग्रोइंग एरिया से, उनके सबसे ज्यादा विधायक आते हैं। पर एप्पल्स को लेकर, सेब को लेकर ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मैं थोड़ी देर पहले हमारे जो महामहिम राज्यपाल है उनको मिलकर आया हूँ राजभवन पे। उनको मैंने एक ज्ञापन वहां पर सौंपा है, उसकी जो प्रतिलिपि है मैं आप लोगों को भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। जो मुद्दे मैंने उनके सामने रखे हैं और जो मैं प्रेस के माध्यम से भी सारे बागवान भाइयों के सामने, बहनों के सामने और पूरे हिमाचल प्रदेश के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि इस बारी, जैसे मैंने कहा, क्रॉप बहुत कम है, सपोर्ट सिस्टम हमारे को ज़्यादा चाहिए। MIS में जो धांधलियां कांग्रेस पार्टी की सरकार और HPMC कर रही है, उसके बारे में मैं यहाँ जरूर आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। एक फरमान कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई कि अब जो 2025 में इन लोगों ने प्रोक्योर किए थे सेब, जो बोरियों के माध्यम से, क्रेट के माध्यम से, HPMC ने, पिछली बारी HPMC थी, ये तथ्य भी बताने जरूरी है। हिमफेड को पिछली बारी निकाला गया था, और वो भी हमारा प्रश्न बनता है, बार बार हम भारतीय जनता पार्टी इसको पूछती आई है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ HPMC को जो है कलेक्शन सेंटर दिए गए और हिमफेड को निकाला गया। इस बारी हिमफेड को थोड़े बहुत दिए गए हैं, परंतु उस मात्रा में नहीं जितने बागवान एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर एक उन्होंने एक फरमान जारी किया कि जिन बागवानों की 100 से ऊपर बोरियां हैं, अब उनकी इंक्वायरी होगी। मतलब हमारे को क्रिमिनल बना दिया बागवानों को। कुछ नोटिसेस मैं ये आप लोगों के सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। मैंने बागवानों के नाम यहाँ से काटे हैं, उनको मैं पब्लिक के बीच में नहीं लेना आना चाहता, पर ऐसे नोटिसेस बागवानों को भेजे जा रहे हैं। कुछ लाइंस जो है मैं वो पढ़ के बता रहा हूं। इसमें लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ एप्पल क्वांटिटी सप्लाइड अंडर MIS 2025, वेयर द गवर्नमेंट हैज इश्यूड डायरेक्शन बाय डैश 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 डेटेड डैश 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 रिगार्डिंग द इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन ऑफ एप्पल सप्लाई टू द फार्मर्स अंडर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम 2025, एंड वेयर बेस्ड ऑन द इनिशियल कमिटी constituted for this purpose, it has been observed that the quantity of apple supplied by you under MIS 2025, 110 bags appears to disproportionate of area under apple cultivation owned by you। मतलब कि आपने जो सेब के बोरियां दी वो आपके जो लैंड होल्डिंग है उससे ऊपर है। आप ये तय करने वाले कौन होंगे? आपको क्या पता कितनी लैंड होल्डिंग है? और फिर नीचे कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, क्या मांगते हैं कि आधार कार्ड लेकर आइए, रिकॉर्ड लाइए, जंबाबंदी लेकर आइए,
अपनी जितने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है वो लेकर आइए, पर्चे ततीमे लेकर आइए, और जो आपने पिछली साल जो आढ़तियों को ए और बी ग्रेड से बेचा उसके पर्चियां भी लेकर आइए, जो आढ़तियों ने आपको बिल दिया उसकी पर्चियां भी लेकर आइए, और बैंक स्टेटमेंट भी लेकर आइए। ये जब आप सारी चीजें करेंगे और एसडीएम के पास फलाने दिन हाजिर होइए क्रिमिनल की तरह जुडिशियल कोर्ट में, और वहां पर जब आप ये सारे तथ्य देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, तो फिर हम आगे आपको देखेंगे कि आपकी जो है पेमेंट करनी है कि नहीं करनी। जब से हिमाचल प्रदेश इंसेप्शन में आया है, जब से बागवानी शुरू हुई है, ऐसी प्रक्रिया हमने कभी नहीं देखी। जहां आज बागवानों को लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, सुबह 3 बजे जो इन काइंड हमारे को जो इनपुट टूल्स मिलते हैं, सर्दियों में ठुठुरती ठंड में लोग बाहर खड़े हुए, लंबी लाइनें हुई। आप लोगों ने, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहां से मीडिया का, आप लोगों ने इसको रिपोर्ट करा, परंतु अभी तक मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, अलग अलग गाइडलाइंस देते रहते हैं, परंतु अभी तक 100 करोड़ से भी ऊपर लंबित है। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमारे MIS का जो पैसा है वो नहीं दिया है। कुछ आंकड़े, 2025 में लगभग 45,000 लोगों ने अपने MIS की जो बोरियां हैं वो सरकार को दी HPMC के माध्यम से, और लगभग 7,000 ऐसे बागवान हैं जिनकी 100 बोरियों से ऊपर है। और अब मैं क्या मैं किसी पे पर्सनल अटैक करने नहीं आया हूं, ना मैं किसी संस्था पर कोई छीटाकशी करने आया हूं। हम यहाँ पर सिर्फ एक जो प्रक्रिया है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से। हम ऑपोजिशन पे है कि हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है। कुछ ऐसे जो सत्ता के बहुत नजदीकी जो लीडर्स हैं और जिला शिमला के हैं, बिल्कुल जो इस टाइम पॉलिसी मेकर्स हैं सरकार के अंदर, उन लोगों को नोटिस अभी तक नहीं मिले हैं, सिर्फ आम बागवानों को ही नोटिस मिल रहे हैं। तो ऐसा सिलेक्टिव बिहेवियर गवर्नमेंट का क्यों? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया से भी यहां से रिक्वेस्ट करता हूं, आप 4th पिलर है, प्लीज इन्वेस्टिगेट करिएगा। मैंने जैसे कहा, मैं छीटाकशी करने नहीं यहाँ किसी पर आया हूं, परंतु आम बागवान को आप लाइन पे खड़ा करा रहे हैं, मुलजिम की तरह उनको जुडिशियल कोर्ट में लेकर आ रहे हैं, SDM के पास लेकर आ रहे हैं, पर्चे उनसे मांग रहे हैं, पर जब कांग्रेस के लीडर्स की बारी आती है आप पूरे नियम को ही वहां पर चेंज कर देते हैं। आई चार्ज दिस गवर्नमेंट, और इसको आप प्रूव करिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार को मैं यहां से बोलना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा व्हाइट पेपर आप दीजिए, कितने लोगों के जो है 100 बैग से ऊपर है और कितने लोगों को नोटिस दिए गए। और मैं आग्रह करता हूं यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप अपने आप को बागवानी हितैषी बोलते हैं, कृपया करके जो आप ये तुगलकी फरमान लाए हैं उसको आप विड्रॉ करिए। इसके साथ साथ एक और जो मुद्दा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, बार बार हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर और जो इनकी कम्युनिकेशन आती है बोलते हैं कि 25% से ऊपर हम सेब नहीं लेंगे। मतलब अगर 100% है तो उसमें से 25% से सेब HPMC और MIS में हिमफेड नहीं लेगी। अब ये क्या अटपटा जो है गाइडलाइन है। अब इस बारी ऑल्टन एरिया आया, इस बारी फंगल अटैक्स हुए, इस बारी जो है वो पतझड़ हुआ, हीलिंग हुई। हमारे को जो जैसे मैंने कहा क्लाइमेटिक कंडीशंस 1100 चिलिंग आवर चाहिए होते हैं ट्रेडिशनल रॉयल के प्लांट को, वो हम नहीं कर पाए, हमारी क्रॉप नहीं बढ़ी, हमारी साइजेस नहीं बढ़े। तो कई सिनेरियो में ऐसा भी हो रहा है कि उनकी जो क्रॉप है वो 80% जो है वो सीधे HPMC के पास जा रही है, परंतु ये भी एक तगलुकी फरमान लेकर आए हैं कि हम सिर्फ 25% प्रिक्योर करेंगे। इस पे भी जो है गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे कि ये किस आधार पर उन्होंने ये ऐसी बात करी है। तीसरा पॉइंट, बोलते हैं कि 100 बोरियों से ऊपर जो है पेमेंट, इसके लिए हम जो है कमेटी बनाएंगे। अब अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे आप सब लोग जो हैं फार्मर्स हैं, कहीं आप लोगों ने, आपके पास, सबके पास लैंड होल्डिंग्स हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं या बाकी सब लोगों की बात करूं, किसी के क्लियर टाइटल नहीं होता, शेयर होल्डर्स पे होते हैं। तो क्या अगर मेरा मदर और मेरा जो भाई है, अगर हम तीनों शेयर होल्डर्स हैं, तो क्या हम तीनों आप जब पर्ची बनती है तो वो एक व्यक्ति के नाम पे बनती है? इस पे सरकार की क्या क्लैरिटी है वो भी क्लियर करिए। रोज कोई ना कोई नई पॉलिसी लेकर आ जाते हैं, बोलते हैं पहले आप जो है ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप हमारे सामने तो कभी आई नहीं। 4 करोड़ रुपया इन लोगों ने वर्ल्ड बैंक का MIS को स्ट्रेंथन करने के लिए लगाया, उसको IT इनेबल करने के लिए लगाया, और हम ट्रांसपेरेंसी का वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि IT इनेबल चीजें हों, करप्शन रुकनी चाहिए, परंतु जब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की बात आती है उसमें जो ग्राउंड की रियलिटीज है, मुझे लगता है कांग्रेस से बहुत दूर भाग रही है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो है वो ब्यूरोक्रेसी में और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें है।
जैसे मैंने कहा, करप्शन नहीं होनी चाहिए। एचपीएमसी हैज बिकम डेन ऑफ करप्शन, करप्शन का अड्डा बन चुकी है एचपीएमसी। बहुत सारे ऐसी जो है, मैं पहले भी कई बारी प्रेस के साथ यहाँ पर इंटरैक्ट करके चीजें बता चुका हूं, पर मैं एक आग्रह यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर करना चाहता हूं। आज आपने बागवानों को क्रिमिनल बना दिया, आज आपने बागवानों को जो है कोर्ट के बाहर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि अपने दस्तावेज लाइए। क्यों? सिर्फ बागवानी क्यों रिसीविंग एंड पे? जब आपने हमारे से सेब खरीदे थे एचपीएमसी ने, तब तो आपने कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं मांगी थी। आज तक इससे पहले कभी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं मांगी गई। तो ऐसा क्या हुआ कि अब आप फॉर्मेलिटीज मांगने लग गए हैं? और क्या बागवानों को आप जो है क्रिमिनल बना रहे हैं? क्या जो कलेक्शन सेंटर्स है, जो प्रोक्योरमेंट स्टाफ है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, जो पूरी प्रोक्योरमेंट चेन है, उस पर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जैसे पिछली बारी मैंने मीडिया के माध्यम से किया था, लगभग, थोड़ा मैं आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 14,000 मेट्रिक टन, बिकॉज पिछली बारी लैंडस्लाइड्स आई थी, एचपीएमसी वाज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट द जो उनके बोरियां थी, तो उनको वहीं डिस्ट्रॉय करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। जमीन में हमारे सेबों को गाड़ने का काम पहली बार इतिहास में हमने देखा वो किया। तो जब 14,000 मेट्रिक टन को उन्होंने बोला कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर उसकी जो है जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार एचपीएमसी को क्लैरिफाई करे कितने उन लोगों ने जो है वो डिस्ट्रॉय करे। इसमें भी बहुत बड़ी करप्शन हम यहां से चार्ज करते हैं कि ये हुआ है। एक और मुद्दा जो मैं परसों जो पिछले से कल से जो डे बिफोर यस्टरडे मैं कोटखाई में था, एक मेरे को बुजुर्ग मिले हमारे क्षेत्र के, बहुत ही पीड़ा वाला विषय था ये। 75 साल के व्यक्ति थे। जैसे मैंने कहा 100 से ऊपर तो उन्होंने गाइडलाइंस लेकर आ गए हैं कि 100 बोरियों से ऊपर आप पहले हमारे को पर्चे तिथि में दीजिए, और बोलते हैं कि अगर आपकी 30 से लेकर 100 बोरियों तक है तो हम आपको इमीडिएटली जो है पैसा दे देंगे। एक बुजुर्ग को, 75 साल के बुजुर्ग को गुम्मा में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक खड़ा करने का क्या मतलब बनता था एचपीएमसी के बाहर? और ये एक जगह की स्थिति नहीं है, हर जगह ऐसा ही है। जिनकी 100 से बोरियां भी कम है उनको भी बोला जा रहा है अपने लैंड रिकॉर्ड लेकर आओ, अपने आधार कार्ड लेकर आओ, अपने उद्यान कार्ड लेकर आओ। हम वेलकम करते हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पर ये पिछली साल क्यों नहीं करा आपने? और आईटी इनेबल क्यों नहीं करा? अब ऐसा क्या हो जाता है कि आपको सबको लाइनों में खड़ा करना पड़ा है? और आज तक मैं जैसे कहा 100 करोड़ के करीब करीब की इनकी जो है 2023 से लाइबिलिटी हमारी तरफ बनती है, वो देने को तैयार नहीं है। पर बुजुर्गों को, हमारे जो हमारे जिन्होंने मेहनत करके बागवानी को इस स्थिति पर पहुंचाया, उनको आपने जो है लाइन में खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। कुछ कलेक्शन सेंटर्स को लेकर जो गड़बड़ियां हमेशा यहां से भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को उजागर करती है। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने एचपीएमसी के रख रहा हूं। 2015 में 166 कलेक्शन सेंटर पूरे हिमाचल प्रदेश में थे। 2022 में जब हमारी सरकार थी, 176 कलेक्शन सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में थे, और 2025 में 283 पता क्यों हुआ? क्योंकि पिछली साल हिमफेड को निकाला गया, सिर्फ एचपीएमसी को दिया गया, इस वजह से ये थोड़ा सा इंक्रीज आपको दिखा रहा है। और अब क्या किया गया, हमारे को किसी को पता ही नहीं है। एचपीएमसी वालों को फोन करे, मैं लगातार एमडी को आई एम ट्राइंग टू रीच आउट द जीएम ऑफ एचपीएमसी, ही डज नॉट रिस्पॉन्ड। हमारे से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। कोटखाई, गुम्मा में, जुब्बल में, रोडू में मैं वहाँ जो उनके हेड्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, हमारे को कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, किसी बागवान को क्लैरिटी नहीं मिलती है, मेरे को भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। पिछली 2025 में इन्होंने लगभग 98,000 मेट्रिक टन जो है वो प्रोक्योर करा, और इस बारी कलेक्शन सेंटर्स का हमारे को पता नहीं है। एक आंकड़ा आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कोटखाई के अंदर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर 34 कलेक्शन सेंटर पिछले साल थे, मतलब 2025 में। आनंद फानन में के गाइडलाइंस लेकर आगे उसको 7 कर दिया। जब हमने हल्ला गुल्ला करा, जब हमने सड़कों पर उतरे भारतीय जनता पार्टी, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जैसे जयराम ठाकुर जी का, डॉक्टर बिंदल जी का, मेरे को निर्देश दिए और आप लोग सब सड़कों पर उतरे। हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है यहाँ का, जिला शिमला का, हम लोग सब उस पर उतरे, और उसके बाद आनंद फानन में हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री ने और उसको इंक्रीज करने की बात कर दी और बोला कि कोटखाई में अब 24 हो गए हैं। मैं कल स्टेटस आपको बता रहा हूं, कोई भी कलेक्शन सेंटर अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। हमारे को पता ही नहीं कलेक्शन सेंटर खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, हमारे को कोई क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर। तो मैं यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, कृपा करके इनको जरा टाइट कराइए, और जो एचपीएमसी और हिमफेड है और इनके कलेक्शन सेंटर इमीडिएटली आप जो है उसको जो है खुलवाने का काम करें। आप किसी बागवान से आज बात कर लीजिएगा, जब कलेक्शन सेंटर्स की बात आती है और प्रोक्योरमेंट की बात आती है और पैसे देने की बात आती है, हमेशा हिमफेड को ऊपर माना जाता है। और हिमफेड
को पिछले साल बाहर किया गया, हमें नहीं पता क्या लॉजिक था। इस साल भी उनको बहुत कम कलेक्शन सेंटर दिए गए हैं और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। जुब्बल में क्योंकि वहां से महेश्वर चौहान जी हैं हिमफेड के चेयरमैन, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और वहां पर उन्होंने जो है हिमफेड के कलेक्शन सेंटर्स खोले, पर वही कोटखाई में नहीं हुए और बाकी जगह पे नहीं हुए। हम चाहते हैं कि इसमें बैलेंस बने, एचपीएमसी के भी खुले और हिमफेड के भी जो है उसमें भी प्रोक्योरमेंट में उनको जो है इन्वॉल्व करने की हमारे को जरूरत है। बागवान पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारे 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, ऐसा आग्रह मैं यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूँ। और पिछली बारी जब सर्दियां खत्म हुई, इन काइंड में हमारे को जो है हमारे को मटेरियल्स मिलता है, हमारे को स्प्रे ऑयल्स मिलती है, हमारे को फर्टिलाइजर्स मिलते हैं। एक और विषय मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, कई बार रोना भी आता है इन बातों को सुन सुनकर और देख देख कर। इन्होंने पिछली साल हमारे को जब स्प्रे का टाइम था कुछ भी मटेरियल नहीं दिया। मटेरियल कब दिया? जब हमारी स्प्रे का शेड्यूल खत्म हो चुका था और वो भी मार्केट रेट से 2x महंगा। अब ये क्या गड़बड़ है, इसके बारे में कौन बताएगा? आज हमारी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ते जा रही है, जैसे मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग और बाकी चीजों की सारी स्थितियां आप लोगों के सामने हैं। मोदी सरकार लगातार, चाहे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो, चाहे MIDH हो, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, चाहे अपीडा हो, उसके माध्यम से सब्सिडीज लगातार दे रही है, पर सब्सिडीज हमारे को नहीं मिल रही। ना हमारे को एंटी हेलनेट्स पे सब्सिडी मिली, ना हमारे को स्प्रे मशीन पे मिली, ना पावर ट्रेलर पे। जब से ये सरकार आई है लगभग सारी सब्सिडियां हमारी बंद हो गई है। इसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है स्पष्ट करे कि हमारी जो सब्सिडियां आपने क्यों बंद करी और कब तक उसको जो है आप जो है उसको रिस्टोर करेंगे। उसी के साथ साथ मैं यहाँ से याद करना चाहता हूँ अपने स्वर्गीय पिता नरेंद्र बरागटा जी को, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी को। उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आई थी, पीपी सेंटर में बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड हमारे को दवाइयाँ मिलती थी, पर जब से ये सरकार आई है वो दवाइयाँ भी हॉर्टिकल्चर में जो पीपी सेंटर्स है वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। कंक्लूड करने से पहले मैं जो हमारी प्रमुख मांगे है भारतीय जनता पार्टी की, मैं वो आप लोगों के सामने मैं फिर ब्रीफ कर रहा हूँ। जो MIS के तहत जो नोटिस 100 बोरियों से ऊपर लोगों को आए हैं उसको इमीडिएटली आप विड्रॉ करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो सिलेक्टिव आप लोगों को दे रहे हैं और अपने नेताओं को नहीं दे रहे हैं उसका भी जो है बिल्कुल बंद करिए। और मैं मीडिया के माध्यम से आग्रह करता हूँ, प्लीज इन्वेस्टिगेट दोज पीपल ऑफ कांग्रेस लीडर्स। उनकी सारी जो है तथ्य आप लोगों के सामने आने चाहिए कि उनको क्यों नहीं अभी तक नोटिस मिले। उसी के साथ साथ अगर आपने इसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पूरी प्रोक्योरमेंट चैनल की आप इन्वेस्टिगेशन करिए। सिर्फ हॉर्टिकल्चर जो हमारे बागवान हैं उन तक आप जो है उसको जो है लिमिट मत रखिए। हमारी जो MIS की पेमेंट्स है उसको इमीडिएटली आप उसको डिस्बर्स करिए। उसी के साथ साथ जो नोटिफाइड कलेक्शन सेंटर्स है उसको इमीडिएटली खोलिए। अभी तक कोई भी फंक्शनल हमारे सामने नहीं आया है। प्लीज बैलेंस बिटवीन HPMC एंड हिमफेड और लगातार जो C ग्रेड का सेब है उसको आप प्रिक्योर करिए, ऐसा आग्रह। और हमारी जो PP सेंटर्स में जो दवाइयां उसको उपलब्ध कराइए और साथ ही साथ जो हमारी सब्सिडीज हैं उनको भी रिस्टोर कराइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार से मैं यहाँ से आग्रह करता हूँ। और ये कोई आप हमारे पे एहसान नहीं करेंगे, ये हमारा हक है बागवानों का। प्लीज हमारा हक हमारे को दीजिए, नहीं तो फिर हमारे पास बाकी रास्ते नहीं है। मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि 100 बोरी की कोई कैप नहीं है, ये गलत बात है, कोई कैप नहीं है। वो प्रोक्योरमेंट को लेकर है। पहले उन्होंने 30 की करी, आप लोगों ने इसको उजागर करा था, भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा एग्रेसिवली उठाया था। 100 बोरियों को लेकर वो इस सीजन की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले सीजन की बात कर रहा हूं ना 2025 की, जिसके भी 100 बोरियां से ऊपर है उनको नोटिस आ रहे हैं। हम तो इस बात को कर रहे हैं कि आप प्लीज नोटिस को विड्रॉ करिए, क्यों हमारे को क्रिमिनल बनाया गया है। हमने तो ये विषय कभी उठाया नहीं कि 2026 में आपने 100 बोरियों की कैप रखी है। मुख्यमंत्री ने भी बोला कि जिनको नोटिस दिए गए हैं किसी बागवानों को तंग नहीं किया जाएगा, हम सर दीज आर द नोटिस आपके सामने रख रहा हूँ। आप ये प्लीज मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर को दे दीजिएगा। मैंने सारे आपको और भी चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। सिलेक्टिव कुछ लोगों को दे रहे हैं, बड़ा भेदभाव किया गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड में नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को व्यक्तिगत छिटाकशी करने नहीं आया हूं। बहुत बड़े कांग्रेस के नेताओं को नहीं मिल रही है, जिनकी लगभग 1000 बोरियां उनकी प्रोक्योरमेंट, उनको कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक। देखिए 7000 से ऊपर 100 बोरियों के प्रोक्योरमेंट हुई है, मतलब 7000 ऐसे फार्मर्स है। जैसे मेरे पास ठियोग में लगभग ऐसा बोला जा रहा है कि 700 के करीब वहां पे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं।
7,000 लोगों से जुड़ा ये मुद्दा है, तो फिर इसमें नोटिस किए गए हैं मुद्दा, तो ये 17-18 विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हो गए। 22 22 आप इसके आगे चले गए 22। बीजेपी कहाँ है? कोई बागवानों के साथ कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरने नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बयान तक सीमित है। बेटा जी, फिर मेरे को लग रहा है आप देख नहीं रहे हैं। हम तो हमेशा सड़कों पर है। ठियोग में मैसिव प्रोटेस्ट किया, कोटखाई में मैंने खुद लीड किया, संदीप देशला जी ने रोडू में लीड किया। हम लोग तो सब लगातार इसको कर रहे हैं। तो हम भी देखिए, आप समझिए, प्रोटेस्ट कब करेगी भारतीय जनता पार्टी? हम पहले तो उनको भी हम चेताना चाहते हैं ना, ऑपोजिशन की ड्यूटी है आपके माध्यम से हम यहाँ को सरकार को जगाने के लिए आए। नहीं करेंगे तो फिर हम उतरेंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे और भयंकर प्रदर्शन हम इस सरकार के खिलाफ करेंगे। देखिए, इस बारी क्रॉप अनफॉर्चुनेटली फॉर अस और बहुत बागवानों के लिए बहुत दुख वाली बात है कि क्रॉप इस बारी अच्छी नहीं है। और अभी आप देख लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी जगह है, आप प्लीज उसको आप इंडिपेंडेंटली आप वेरीफाई भी करिए, कलेक्शन सेंटर्स नहीं खुले हैं। अब क्या करेंगे लोग, बताइए कहाँ जाएं? अब कलेक्शन सेंटर्स भी आपने कम से कम 15-15, 20-20 किलोमीटर खोल दिए हैं। फिर उसको जब हमने प्रेशर करा, चिंता जी इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, जब हमने विरोध प्रदर्शन करा, जब हमने मीडिया के माध्यम से उछाला चीजों को, तो उन्होंने बोला ठीक है अब हम 7 नहीं कोटखाई में 24 कर देंगे, पर वो भी अभी तक कोई नहीं खुले। चेतन जी, अगर बात की जाए एफडीए की, तो हिमाचल के बागवानों को उससे आप नुकसान मानते हैं या फायदा मानते हैं? मैं विस्तृत चर्चा, पूरा डेटा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री से, पीयूष गोयल जी की मिनिस्ट्री से मुझे मिला था और संसद में भी ये मुद्दा उठा था, वो सारा डेटा मैं आपके सामने रख चुका हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके बारे में। मैं एक बार फिर आप लोगों को मैं जो डेटा है मैं फिर प्रोवाइड कर लूंगा। हिमाचल के बागवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। मैं पीयूष गोयल जी की बात को, नरेंद्र मोदी जी की बात को यहाँ से दोहरा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम एफटीए की नहीं है। जैसे मैं आपको छोटा सा आंकड़ा यहाँ दे दूं, न्यूजीलैंड का सेब जो पहले आता था, जो लीडिंग कॉस्ट थी, वो बढ़ी गई है उल्टा उसके बाद आपका, क्योंकि एमआईपी 80 रुपीज हो गया है। तो मतलब 80 रुपीज प्लस उस पर जो टैक्स लगेगा कुछ लिमिट के लिए 25% और उसके बाद उसमें 50% लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। खुद मंत्री रोहित ठाकुर आते हैं, तो क्या उनके पास नहीं गए हैं लोग? किस तरीके की दिक्कत हो रही है? क्या आपको लगता है कि वो नहीं उठा रहे हैं लोगों की बात को? अब ये तो सवाल आप उनसे पूछेगा। मेरा काम है कि मैं तो बागवानों के साथ खड़ा हूँ, जैसे मेरे पिताजी खड़े थे, हमेशा लड़ते रहूंगा। अब वो तो उत्तर वही दे पाएंगे, उस पर तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। सॉरी, सब जगह ही आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, ये आपके सामने अभी वो डेटा मेरे पास नहीं है, पर आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। पर आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं। अब अगर आज मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली है तो वी वेलकम इट, आप उसको इमीडिएटली करिए। पर इस बात में भी जरूर जाइए कि आपने क्यों ऐसे नोटिस भेजे थे। बागवानों से जुड़े संगठन ये कहते हैं कि जो विदेशी सेब आ रहा है वो हिमाचल के सेब पर बहुत बड़ा खतरा है। कैसे? उनसे पूछिए ना, डेटा पूछिए। देखिए सिंटा जी, मुझे लगता है हमको रैशनल बात करनी चाहिए, रेटोरिक्स नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड जिस बात को भारतीय जनता पार्टी इसको प्रूव कर चुकी है, माननीय पीयूष गोयल जी, और कश्मीर से भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, हमने डेटा आप लोगों के सामने रखा है। हाउ, प्लीज टेल अस। आप उस डेटा पॉइंट है उसको आप रिव्यूट करिए ना जी, उसको रिबटल दीजिए कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो। अब वो रेटोरिक्स में बात करनी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, पर ग्राउंड पे चीजें डिफरेंट होती है और ये लोग जो मुद्दे बनाते हैं वो डिफरेंट है। कोई फर्क हमारे को नहीं पड़ता। मैं फिर इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कोई फर्क हमारे को विदेशी सेबों से नहीं पड़ेगा। डोंट वरी। इशू है जो बाहर से विदेशी पौधे आ रहे हैं। अब मैं एक और बात करता हूं, इस बात को मैं बार बार दोहराते रहता हूं, क्यों उन विदेशी पौधों को जो है क्वारंटाइन करने की गाइडलाइंस भारत सरकार की है और उसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है? हिमाचल प्रदेश की सरकार, नॉन यूनिवर्सिटी। क्यों उसको जो है विदेशी सेबों को, और एक और बात, मैं फिर किसी पे छीटाकशी नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति हैं बहुत पावरफुल हैं वो कांग्रेस पार्टी के, सीधे जो प्लांट्स हैं बाहर से आए, यूरोप से कहीं से आए, डेराबस्सी में उतरे और रात को उतरे, सुबह उनकी उसमें लग गए खेतों में, जबकि 12 महीने से 18 महीने का क्वारंटाइन करना कंपलसरी है। इसको कौन चेक करेगा? इसके बारे में क्यों नहीं जो ये संगठन है इस पे बात करते? दिक्कत वहां पर है। आप जाइए ट्रेडिशनल प्लांट्स के हमारे, आप आज की डेट में हाल देखिए, उस पे लीफ फॉल हो रहा है। और जो ये विदेशी सेब है, वी वेलकम टेक्नोलॉजी। मैं तो टेक्नोलॉजी का खुद जो हूँ बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, हम ब्लूप्रिंट लेकर भी हमेशा रहते हैं, परंतु क्या ऐसी चीजें आ रही है कि उस वायरस से सिर्फ ट्रेडिशनल प्लांट्स, हमारा रॉयल खत्म हो रहा है, उसकी पतझड़ हो रही है, पर जो गाला है, जो बाकी ग्रैनी स्मिथ है और जो बाकी चीजें हैं उन पर उसको हिट नहीं करता। इसके बारे में कौन शोध करेगा? 15 साल पहले का जो नॉन यूनिवर्सिटी का स्प्रे शेड्यूल है,
आज आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, तो क्या इस पे कोई चर्चा करने को तैयार है? क्या नॉन यूनिवर्सिटी ने या सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि आप बागवानों को बुलाइए और यहाँ पर इस बारे में चर्चा करें कि कैसे 20 साल के बाद हम 20 साल तक हम सस्टेन कर पाएंगे? आज हमारी जो पीढ़ी है हॉर्टिकल्चर की, जो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने और बाकी हमारे सबके पूर्वजों ने यहाँ तक खड़ी करी थी, आज हमारा दायित्व बनता है कि इस हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को हम आगे लेकर जाएं। आज हमारी जवाबदेही हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, पर उसके लिए कौन काम कर रहा है, ये भी मैं चर्चा आप लोगों के बीच छोड़ कर जा रहा हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कितनी बारी बोल चुका हूं, मैं तो बोल रहा हूं जितनी सबसे हाईएस्ट बॉडी है उसकी इंक्वायरी करिए। क्यों ट्रेडर्स इस पे जो है करोड़ों कमा रहे हैं कश्मीर से? अभी थोड़ी देर पहले मेरे को कल रात को एक मैसेज आया मेरे इनबॉक्स पे, मैं शेयर भी कर लूंगा, कि मेरे को ट्रेडर्स ने ठगा क्योंकि विदेशों से सेब लाए गए और आगे बांटे गए। ये बहुत सोशल मीडिया भी प्रचलित हुआ था, पर कल उसने मेरे को प्रूफ दिए। इसको लेकर मैं विशेष चर्चा करूंगा, पर मैं डिमांड करता हूं नॉन यूनिवर्सिटी प्लीज प्लीज हॉर्टिकल्चर के लिए खड़े होइए और इसकी जो आप, क्योंकि आप रेगुलेटरी एजेंसी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, अपने को आपको ठीक कराइए और इनकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जो हो गया, परंतु जो अगले सीजन से जो सेब आएगा, जो प्लांट्स आएंगे, उसको 12 महीने से 18 महीने की क्वारंटाइन करने के लिए जो है वो जरूर करें। और मैं इस बात को मैं यहां से बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जब आएगी हम इस पे बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो कदम लेंगे। थैंक यू।